क्या हो गया है हमारे देश को, इतना अफसोस हो रहा है। मैं हैरान हूं ये देखकर, न्यूज चैनलों पे और तमाम इंटरनेट पे जहां भी देखिए एक होड़ मची है। हमारे देश के जो भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, छोटी बड़ी पार्टी कोई भी हो, वे अपने अपने निजी मसलों को लेके, अपने निजी प्रेस्टीज को लेके, अपने स्वाभिमान को एक मुद्दा बनाकर और हर हाल में एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को कोसने के लिए कोई न कोई बात और कोई न कोई मामला लेके जो है हर दल में, हर पार्टी में, हर शहर में एक ही इशू, एक ही बात कि एक दूसरे को उखाड़ फेंकने का मुहिम चल रहा है। जहां पर हमारी समस्या ये है कि देश में जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम है, उन सब को सॉल्व करने के लिए, उन सब को उनका एक नया हल निकालने के लिए जो काम करना है, कुछ नई योजनाएं बनानी है, कुछ नए स्कीम बनाने हैं, वो सबसे परे हटके ये लोग बस कौन जीत गया है, कौन विधायक हो गया है, कौन सरकार में आ गया है, जो सरकार में नहीं है वो ये दुहाई दे रहा है कि भाई हम क्या करें, हम तो सरकार में है नहीं, हमें तो आपने जो है कम हमारे प्रत्याशी जिताए और हम अब क्या कर सकते हैं, जो है सरकार के हाथ में है। अब सरकार को अब पहले ही दिन से उनका एक ही कार्रवाई शुरू हो जा रहा है कि जो कुछ करना है संकल्प ले रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ करना है। अब उनके पास न कोई स्कीम है, न कोई योजना है। इतनी बड़ी तकलीफ की बात है ये, इतनी गंदी बात है ये कि इसको एक आम आदमी भी समझ सकता है कि आप जिसको इतने एतबार, इतने विश्वास के साथ विधानसभा में, संसद में भेजे हैं चुन के अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, भूखमरी दूर करने के लिए, करप्शन दूर करने के लिए, ये लोग जाके अपना अपना इश्यू लेके बैठ जा रहे हैं। अभी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हुए देखिए, कांग्रेस के इतने बड़े पद पे ओहदेदार नेता सुशील शिंदे जी का वक्तव्य आया है केजरीवाल के बारे में कि वो एड़ा सीएम के वजह से मुझे पुलिस वालों को छुट्टी पे भेजनी पड़ी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। अजीब लगता है जब इस तरह के उम्र का कोई व्यक्ति, इस तरह के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का वक्तव्य देता है। आप जिसे चूतिया कह रहे हैं, आप जिसे एड़ा कह रहे हैं, वह व्यक्ति अपने कार्य को करने में जो दक्षता दिखाया है, वह आज चाहता तो आराम से, ऐशो आराम के साथ इस ठंड का, दिल्ली की ठंडी का मजा लूट रहा होता। अपने बेडरूम में वो सीएमओ को बुला लेता, स्वास्थ्य मंत्री का जमावड़ा बैठाया होता और आराम करता, लेकिन उसे ये सब मंजूर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो आम आदमी की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर गया हो और अपने आप को समर्पित कर दिया हो जन सेवा में, उसे आप इतना आसानी से दोष दे रहे हैं, इतना आसानी से उसे। आज देखिए, पुलिस वाले गए तो उसका बदला लेने के लिए जो है सोमनाथ भारती, उसको अब जो है छुट्टी पे भेजो, उसने ये गलत काम कर दिया, वो गलत काम कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है कि हम लोग किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए कार्य कर रहे हैं कि जिसने हमें दोष दिया है, हमें गलत कहा है, अब उसे गलत कैसे साबित किया जाए। कितना गलत हो रहा है ये देखकर हैरानी हो रही है कि आखिर होना क्या है। आने वाले वर्षों में, 2, 4, 5 वर्षों में इस देश को कहां से कहां लेकर ये लोग जाएंगे। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत गंदी बात है। अगर ऐसा हाल रहा तो पार्टियों से, नेताओं से लोगों का एतबार तो उठते जा ही रहा है, और कब तक पूरी तरह से उठेगा उस दिन का इंतजार करें। ये लोग, उल्टी गिनती तो शुरू ही हो गई है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। मुलायम सिंह जी मोदी के वक्तव्य पर कहते हैं कि हम कतई उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे। वो अपना इतिहास भूल गए। उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे मतलब क्या? आप अयोध्या में क्या करवाए हैं पूरा देश जानता है, आपके शासनकाल में क्या हुआ है। आप कहने योग्य नहीं है इस बात को। कौन, बस ठीक है, हम लोग जो है प्रजातंत्र में हैं, राजतंत्र की कोई यहाँ परिपाटी नहीं चलती है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ हर हाल में किसी पार्टी पर, किसी नेता पर अंकुश लगाने वाला एक पार्टी होनी चाहिए,
एक नेता होना चाहिए, एक समाज सेवी होना चाहिए जो उस नेता की गतिविधियों पर नजर रखे, उसे हर हाल में जो है अंकुश लगाए रखे। लेकिन अंकुश लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बेहतर कार्य कर रहा हो तो उसके ऊपर भी आप अंकुश लगाएं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी नेता को कभी भी अपना विरोधी, चाहे वो अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, आम आदमी उसे सराहना दे रहा है विरोधी को, लेकिन वो नेता उसको सराहना क्यों नहीं दे पाता है? क्या दिक्कत है यार, क्या परेशानी है? अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि वो दोनों के दोनों नेता बेहतर हो सकते हैं। आप सोच के देखिए, एक नेता जो समाज सेवा के लिए, आम आदमी के लिए मानवता के आधार पर कार्य कर रहा हो, वो अपने क्षेत्र में लाइट, पानी, बिजली, सारी चीजों की व्यवस्था करने पे लगा हो, करप्शन न हो इस चक्कर में पड़ा हो, अपराध न बढ़े इस चक्कर में पड़ा हो, और दूसरा नेता जो उससे हार गया हो वह उसके विरोध में कार्य कर रहा हो कि अपराध बढ़े या वो सांसद में पड़े, किसी तरह पड़े, कुछ तो हो। ये क्या मतलब हुआ? अगर वो हारा हुआ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये कहे कि बहुत अच्छी बात है, आज मुझे संतुष्टि है, अगर मैं नहीं भी पद पे हूं, नहीं भी शासन सत्ता में हूं, तो जो हो रहा है वर्तमान में, जो कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति संतोषजनक कार्य कर रहा है और जनता ने सही चुनाव किया, मुझे लगता है कि जनता उसे तालियों से जो है सम्मान करेगी और उसके सही भावना को सराहेगी कि इसकी बेहतर भावना है, ये व्यक्ति अपने विरोधी का भी तारीफ कर रहा है। लेकिन यहाँ तो पार्टी के प्रोटोकॉल और पार्टी के मैनिफेस्टो को रटना है, पार्टी के आला कमान नाराज न हो जाएं, इस बात को जुगा के लेकर चलना है। ये बहुत गंदी बात है। ये चुतियापा छोड़ें ये नेतागण और सही बात पे आए, ठीक ठाक बात करें, सही मुद्दे पे वर्क करें, तो फिर कुछ होना है। हम लोग आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। हमारे निषाद मंथन न्यूज पे आप देखते रहिए गंदी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।